कहना है परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दो शब्द लेके चलूंगा। कि मेरे सदगुरु और कृपा करके, और मेरे सदगुरु और कृपा करके और हमें अपना बना लीजिए। शरण आया हूँ मैं तेरी, शरण आया हूँ मैं तेरी, मुझे अवतार कर दी। हे गुरुदेव, आपको चरणों का वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को आपके समक्ष समर्पित करता हूँ। मेरी वाणी को प्रभु शुद्ध कीजिए और ज्ञान की शक्ति गुरुदेव हमें दीजिए। कहना है सुना है मैंने कानों से अनेकों पतिती तारे हैं, सुना है मैंने कानों से अनेकों पतिती तारे और मुझे भी जाने करी अपना, मुझे भी जाने करी अपना, शरण अपनी लगा लीजिए। मुझे अपना बना लीजिए। और कहना है गुरुदेव अनेकों जन्मों की उलझन पड़ी गोरे देव मेरे अंदर, अनेकों जन्म की उलझन पड़ी गोरे देव मेरे अंदर। ओ कटारी ज्ञान की ले
कटारी यानी कील मुझे तेरो समझता मैं जिसे अपना वो सपना नजरी आता है और जगा करे मोह नेत्रा को जगा करे मोह नेत्रा को सुपना को दूरी
बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। आदरणीय श्रोतागण, उपस्थित प्रांगण में बैठे हुए हमारे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए महानुभव, सीता, अनसुईया और सावित्री जैसी इस पवित्र भूमि पर पलने वाली महान शक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, हम उम्र दोस्तों और बहन और भाइयों, आज मेरे भागवत प्रेमियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज ये अंतिम दिन है, 7वां रोज है और 7वें रोज की कथा आप लोगों के समक्ष प्रारंभ हो चुकी है। इधर में मेरे भागवत प्रेमियों ध्यान दीजिए, आज श्री हरिगंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी आज गंगा जी की गोद में बैठे हुए हैं और उत्तरानंदन परीक्षित लाल को पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे कि हे परीक्षित महाराज, आपने 6 दिन की कथा को श्रवण किया है, आज ये 7वें रोज की कथा आप लोगों के समक्ष प्रारंभ हो गई है। अब हमें तुम्हें ये बताइए, भगवान की कथा से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव, इस कथा से हमें वो मिला है जो संसार में है हमें कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि यह संसार एक नासमान है और इस नासमान बाजार में यहां हमें मोक्ष का द्वार नहीं मिल सकता। इसलिए गुरुदेव, तुम्हारी इस वाणी ने, इन सुंदर सुंदर प्रवचनों ने और तुम्हारे ज्ञान ने हमारे दिल के जो अंदर जो दरवाजा लगा हुआ है अज्ञान का, उस द्वार को खोल दिया है। उस अज्ञान के अंदर प्रभु तुम्हारा ज्ञान आज प्रवेश करता है। मुझे ये अवगत हो गया है कि संसार में कुछ नहीं है, केवल अगर देखा जाए तो भगवान की शक्ति में सब कुछ है। और कह रहे हैं, बताया है लला गणेश, आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसका मतलब तुम बड़ा ही सुंदर तरीके से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। अब तुम पद्मासन लगा करके बैठ जाइए और भगवान के हर चरित्रों को और भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। आज मेरे भागवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कह रहे हैं, अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हे परीक्षित, अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, अरे उड़ा हंसो जबू जबू अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, उड़ा हंसो जबू जबू अकेला उड़ा। कहने लगे, संसार में ये मानव रूपी जो बाजार लगा हुआ, मेला लगा हुआ है, ये व्यर्थ है। इसमें आकर के उस परम पिता को भूल नहीं जाना। और कहने लगे, क्या? राजा राजा रहेगा वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। राजन, ना बुढ़ापा
पत्नी से फिरे ना ये जोड़ा जुड़ा, पति का पत्नी से फिरे ना ये जोड़ा जुड़ा, ओढ़ा हंस जब जब आते ना उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, परीक्षा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ओढ़ा हंसो जब जब अकेला ओढ़ा। आज कहने लगे परीक्षक, श्री सुखदेव जी ने समझाया, इंसान ये कहता है ये दुनिया हमारी है, ये पति और पत्नी हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं, धन दौलत हमारी है, लेकिन कोई किसी का नहीं। और बताया, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, वो नगीने जड़े पे जड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, वो नगीने जड़े के जड़े रह गए। अच्छे भोजन बड़े के बड़े रह गए, नाते रिश्ते जुड़े के जुड़े रह गए। और क्या कहा, लखपति के न संग में अधीना जुड़ा, लखपति के न संग में अधीना जुड़ा, जुड़ा हंसो जब जब अधीना हुआ। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, उड़ा हंसो जब जब अकेला उड़ा, उड़ा हंसो जब जब अकेला उड़ा। आज मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षक, संसार में कोई नहीं है, तुम कहते हो कि ये मेरा है, ये वो मेरा है, लेकिन कोई किसी का नहीं है। अगर संसार में अगर तुम्हारा कोई है तो वो परम पिता परमेश्वर जो दुनिया का रक्षक है वही तुम्हारा है। और मैं एक बात बताऊं, जिस दिन तुम्हारा अंत समय आएगा, उस अंत समय में सिवाय भगवान के अलावा और तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। बताएं। और गुरुदेव समझाने लगे हैं कि राजन, बताया जब इंसान अंत समय जब आता है, जब बुढ़ापे में पहुंच जाता है, तब उसे एक ही बात याद आती है परीक्षक जी, क्या कि अंत में यही आएगा एक काम, अंत में और यही आएगा एक काम, राम से बड़ा राम नाम। आज गुरुदेव समझाने लगे, संसार में अंत समय जब इंसान का आता है तो केवल एक ही नाम याद आता है, कौन सी? बताया, अंत
भगवान राम को पुकारता है, क्योंकि भगवान श्री राम के अलावा और उसके मुख से कुछ निकलता ही नहीं है। कहना है अरे वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनकी मुख नहीं राम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनकी मुख नहीं राम। ये हकीकत बात है। जो मानव भगवान का गुणगान नहीं करता है, जो भगवान को मानता नहीं है, उसका ठिकाना कहीं लगता नहीं है। अरे वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनकी मुख नहीं राम। और कह रहा है अरे पत्थर जल में तैर जाएगा और जिस पे लखा श्री राम नाम, श्री राम का नाम। भगवान श्री राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति थी लोगों। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति थी, जब समुद्र का पथ जब पुल बना गया तो नल नील ने जाकर के पत्थर पे राम नाम लिख दिया और जैसे ही जल में डाला वो पत्थर तैर गए। तो लोगों, मेरा तो बस एक ही कहना है कि भगवान के नाम में जो शक्ति है, अगर उनका गुणगान करोगे तो जीवन में तुम्हें हमेशा सुख शांति प्राप्त होगी। और बताया आर्य सेना में देखो सागर को और लांग सके ना को। आर्य सेना में देखो सागर को लांग सके ना को। लेकिन भगवान श्री राम की सेना में कोई समुद्र लांघने वाला नहीं था, लेकिन जो पवन सुत हनुमान जो उनके प्रिय भक्त, उन्होंने क्या किया? अरे लांघ गए हनुमान उसी को। कब? अरे लांघ गए हनुमान उसी को और लेके श्री राम नाम राम से बड़ा इसलिए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षक, भगवान के राम में और श्याम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती लोगों,
तो इंसान का जीवन इस भव से पार हो जाता है। तो मेरे भागवत प्रेमियों, अब ये भगवान की कथा की तरफ बता रहे हैं। इधर मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षक, इधर भगवान कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है और उधर भोजराज कंस का भगवान कन्हैया ने वध कर दिया है। मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने आज मथुरा नगरी में जाकर के भोजराज कंस का वध कर दिया और भोजराज कंस के पापों का घड़ा फोड़ दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, आज भगवान कन्हैया मथुरा में निवास कर रहे हैं। प्रमाण तो ये मिला है कि भगवान कन्हैया आज मथुरा की जेलों में जाते हैं और मथुरा की जेलों को तालों को तोड़ करके जो भी वहां पर भक्तजन हैं जो कंस ने जाकर के जेल में डाल दिए थे, उनको सबको आजाद किया है। और भगवान कन्हैया ने जाकर के अपने नाना उग्रसेन को जेल से निकाला और निकाल करके प्रमाण ये मिला है श्रीमद् भागवत महापुराण से कि भगवान कन्हैया ने महाराज उग्रसेन का फिर से राज तिलक कर दिया है, मथुरा नगरी का राजा बना दिया। उसके बाद इधर उसी कंस राज की दो पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। वो रो रही हैं, कहने लगी मैं यहां मथुरा नगरी में नहीं रहूंगी, मुझे अपने मायके में जाना है, मुझे अपने पिता के पास जाना है। आज मेरे भागवत प्रेमियों, जब अस्ति प्राप्ति रोदन कर रही हैं, भगवान कन्हैया ने जाकर के अपनी मामियों को समझाया कि हे मामियों, ये रोना धोना व्यर्थ है। अरे संसार में जिसने एक बार जन्म लिया है उसे एक बार इस दुनिया से जरूर जाना है। हे मामियों, अब तुम ये रोदन छोड़ो और आराम से मथुरा नगरी में निवास करो। अस्ति प्राप्ति कहने लगी, ओरे कन्हैया, मुझे एक पल भी इस मथुरा नगरी में नहीं रहना है, क्योंकि बिना पति के ससुराल में रहना ठीक नहीं है। और ये हकीकत बात है, अगर जिस स्त्री का पति मर जाता है तो उसे रहना बहुत दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि इंसान नाना भांत की बात करता है। आज अस्ति प्राप्ति कहने लगी, बिना पिया के मेरा इस मथुरा में रहना ठीक नहीं है, मैं अपने मायके में जाना चाहती हूं। ऐसा ही नहीं, अस्ति प्राप्ति कहने लगी हैं, हे कन्हैया, मुझे अपने घर जाना है, अपने पिता के पास। और बोली, अरे रत को देव सजुबाई, अरे सुनो चितलाई, अरे बनवारी, अरे बबुला के ढेंग में जाऊंगी, अरे सुनो लला बनवारी। कहने लगी मैं अपने पिता के पास जाऊंगी मगध देश। मगध देश में जाए, मगध देश में जाए, सुनो चितलाई, अरे गिरधारी, अरे गिरधारी, अरे एक पल जाए मथुरा नगरी मनाए तो रुके बनवारी। भागवत प्रेमी अस्ति प्राप्ति कहने लगी, हम मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अब मुझे अपने पिता के पास जाना है। अब तो धीरे धीरे अस्ति प्राप्ति ऐसे बोली है, अब तो धीरे धीरे अस्ति प्राप्ति की ऐसे बोली है। ऐसे बोली है री मुनारी,
प्रेमियों, अस्थि प्राप्ति ने जवाब दिया, अब इस मथुरा नगरी में मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं अपने पिता जरासंध के पास मगध देश में जाऊंगी। आज मेरे भागवत प्रेमियों प्रमाण तो ये मिला है, अस्थि प्राप्ति आज मगध देश में पहुंची है। अपने पिता से जाकर के जब सारा हाल कहा, जरासंध ने जब सुना है कि मेरे दामाद को कन्हैया ने मार दिया, तो आज जरासंध अपनी सेना सजा करके युद्ध करने के लिए मथुरा नगरी आया है। प्रमाण तो ये मिला मेरे भागवत प्रेमियों, जरासंध ने जाकर के मथुरा नगरी पर भगवान पर 17 बार हमला किया, भगवान 17 बार भी हरा दिया और 17वीं बार उसे पकड़ लिया और पकड़ करके आज उसे बांध लिया है। प्रमाण ये मिला मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने जरासंध को भीम के द्वारा मरवा दिया है। आगे ये प्रमाण मिला कि एक राक्षस और था जिसका नाम था कालेवन, जो यवन देश का राजा था। लोगों, यवन देश में रहने वाला था कालेवन। ये धौलागिरी की गुफा में छुपा हुआ था। सब देवताओं ने देखा कि भगवान कन्हैया के हाथों से सब राक्षस मारे गए हैं, ये पापी एक कालेवन बचा जा रहा है। तो एक बात बताएं भैया, भगवान कन्हैया एक तीर चलाते हैं तो 2 शिकार कर देते हैं। भगवान कन्हैया एक तीर चला करके 2 शिकार करते हैं, पहला भक्तों का उद्धार और दूसरा राक्षसों का संहार। बाहर योगी राज बालकृष्ण, तुम्हारी तो बड़ा ही महिमा अजब है। अरे मेरे ठाकुर जी महाराज, आप देखिए श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने क्या किया, उस काले वन को जाकर के भगवान कन्हैया ने मुचकंद के द्वारा भी मरवा दिया। मुचकंद के द्वारा भगवान कन्हैया ने उस काले वन को मरवा दिया, क्योंकि ये मुचकंद कोई और नहीं थे, देवता थे। देवताओं के प्रति उन्होंने युद्ध किया था। ये त्रेता युग के सोए हुए थे। इनको जाकर के काले वन के द्वारा जगवाया। श्राप लगा हुआ था काले वन को, वो ये मुचकंद को ये श्राप लगा था, वरदान मिला था कि जब तक तुम्हारी आंख कोई नहीं खोलेगा और जो भी तुम्हारी आंखें खोलेगा वो तुम्हारी आंखों की रोशनी से जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान कन्हैया ने सोचा, मैं क्यों मारूं, इस काले वन को इन्हीं के द्वारा मरवा दूं। आज काले वन को ले जाकर के भगवान कन्हैया वहीं पहुंचे। इसने क्या किया, आज भगवान कन्हैया जाकर के आज गुफा में जो मुचकंद सो रहे थे, उन्होंने जाकर के अपना पीतांबर डाल दिया और जैसे ही काले वन ने वो पीतांबर खींचा और मुचकंद जागे। एकदम से क्या हुआ मेरे भागवत प्रेमियों, आज मुचकंद की आंखों की रोशनी काले वन के ऊपर पड़ी है, काले वन जल करके राख हो गया। भगवान कन्हैया ने इस तरीके से आज मुचकंद के द्वारा काले वन को मरवा दिया है। धीरे धीरे प्रमाण ये मिला श्रीमद् भागवत महापुराण से मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया है। उसके बाद भगवान कन्हैया ने क्या, आज मथुरा नगरी में सभी को आजाद करने के बाद, राज तिलक करने के बाद बड़ी खुशियों से रहने लगे हैं। एक भगवान का कीर्तन बोलें, उसके बाद भगवान की आगे की कथा। सभी लोग भगवान का कीर्तन बोलेंगे ताली बजा करके। कहना है, अरे श्याम बड़ो छलिया बची रहियो लागे, श्याम बड़ो छलिया बची रहियो लागे। बची रहियो राधे, बची रहियो राधे, बची रहियो राधे, बची रहियो राधे। श्याम बड़ो
मथुरा नगरी जाने जन्म लए मथुरा नगरी जाने जन्म लए मथुरा नंद बाबा के आनंद भये नंद बाबा के कहना है अरे सुंदर है सूरत बची रहियो राधे श्याम बड़ो चलिया बची रहियो राधे बची रहियो राधे बची रहियो ललिता बची रहियो राधे बची रहियो राधे श्याम बड़ो चलिया बची रहियो राधे और कहना है अरे गोकुल में नल पूतना मानी गोकुल में नल पूतना मानी गोकुल में नल सब राक्षस प्रभु तय संगानी सब राक्षस प्रभु और लला गणेश कहना है और बड़ो छल बलिया बची रहियो राधे श्याम बड़ो छलिया बची रहियो राधे श्याम बड़ो छलिया बची रहियो राधे श्याम बड़ो छलिया बची रहियो राधे और वृंदावन में जाने राज रचायो वृंदावन में श्याम राज रचायो वृंदावन में श्याम गोपिन को जाने राज नचायो गोपिन को जाने और बजावे मधुर बसुरिया बची रहियो राधे श्याम बड़ो चलिया बची रहियो राधे बची रहियो राधे बची रहियो राधे श्याम बड़ो चलिया बची रहियो राधे श्याम बड़ो चलिया बची रहियो राधे बोलिए गोविंद भगवान की बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की। मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षक आज भगवान कन्हैया मथुरा नगरी में निवास कर रहे हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि भगवान कन्हैया अपनी गोपियों से कितना प्यार करते हैं, उनके बारे में आप लोगों को दर्शाने जा रहे हैं। बताया जाता है कि भगवान कन्हैया के विरह में उनकी प्रेम की दीवानी जो राधा है, ललिता है, विशाखा, शीला, उर्वशी, संतोषी, रंभा, ये कितनी आज बेचैन है वृंदावन में। भगवान कन्हैया मथुरा नगरी में है और इधर गोपियां सब वृंदावन में है। अब ये हम आप लोगों को भगवान की कथा की तरफ ले चल रहे हैं, उदो गोपी संवाद की तरफ। देखिए भगवान कन्हैया ने किस तरीके से गोपियों को प्यार दर्शाया है, वो आपको समझाने जा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कन्हैया मथुरा नगरी में हैं, निवास कर रहे हैं, तो रात्रि में भगवान कन्हैया सो रहे हैं। एक तरफ उद्धव जी की चारपाई बिछी हुई है,
और एक तरफ भगवान कन्हैया की चारपाई बिछी हुई है। भगवान कन्हैया रात्रि में सो रहे थे। तब तक क्या हुआ, भगवान कन्हैया को रात्रि में आधी रात में सपना हुआ और सपने में भगवान कन्हैया क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं उनकी प्रेम की दीवानी हिरण्या, राधा, ललता, विशाखा, शीला, उर्वशी, संतोषी, आज सब भगवान के प्यार में, आज वृंदावन में आज रो रही हैं। भगवान सपना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भगवान कन्हैया ने सपना देखा। जब सपना देखा है कि मेरे भागवत प्रेमियों कि उनकी प्रेम की दीवानी राधा रो रही है वृंदावन में, तो एकदम से सोते हुए जाग पड़े भगवान कन्हैया और चारपाई पर बैठ गए। भगवान कन्हैया जब चारपाई पर आधी रात में रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे, बा भाई बा, मैं कितना बड़ा निर्मोही हूँ जो मेरी प्रेम की दीवानी राधा, ललता, विशाखा सब हमारी याद में आज वृंदावन में सूख सूख करके काटा शरीर हो गया है उनका, और मैंने उनकी कोई खबर तक नहीं ली है। ये बात सोच सोच करके भगवान कन्हैया आंखों से आंसू बहने लगे, भगवान श्याम रोने लगे। उसी समय क्या हुआ मेरे भागवत प्रेमियों, उद्धव जी वहीं पर बैठे हुए थे, लेटे थे, वो भी उठ करके बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है श्याम? अरे श्याम, तुम उठ करके बैठ गए हो आधी रात पे और तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कारण क्या है? उद्धव कहने लगे जब कि हे श्याम, दुनिया को हंसाने वाले, दुनिया को रोनाने वाले आज स्वयं रो रहे हो, बात क्या है, कारण क्या है? उद्धव की बात सुनकर के आज भगवान कन्हैया बोले, हे उद्धव, अब हम तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल का हाल। अब मैंने एक